नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं खोटा के प्रमुख शब्दावली का पार्ट 2। इसमें हम लोग जानेंगे 201 तक हो चुका था, तो उससे आगे के प्रमुख शब्दावली। आपके लिए आने वाले जेटेट की जो परीक्षाएं हैं वो लेवल 1 और लेवल 2, चाहे 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूँकि शब्दावली से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 3-4 नंबर इससे तो आपके ज़रूर रहेंगे। एक छोटी सी वीडियो और आपके लिए कम से कम 2-3 नंबर अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और अगर आप इसका पहला पार्ट आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ वैसे जाके भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 201 से। तो हम बता रहे थे रोग के कारण जकर पेट बढ़ गया है। किसी भी बीमारी के कारण अगर किसी का पेट बड़ा हो गया है तो उसको कहेंगे ढीढ़ निपरा। खोटा में उसको क्या कहेंगे? ढीढ़ निपरा। इस प्रकार के शब्द आपको पूछा जाता है अगर परीक्षा में, और आप फिर उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, जो कि आसान चीज़ है, तो उसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगला है सबले छोट चरई। चरई का मतलब चिड़िया का नाम बताओ। यहाँ पर हमिंग बर्ड हमको याद नहीं रखना है। यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया है जिसका नाम है ढेपचू। ढेपचू एक काले रंग की चिड़िया होती, और उसी के बारे में यहाँ बोला गया है। हाँ, अब यहाँ देखिए, एक बहुत बड़ी है। अजगर को खोटा में, टाइपिंग मिस्टेक है ये, खोटा होना चाहिए, खाटा हो गया है। तो अजगर को खोटा में क्या कहते हैं? तो अजगर को खोटा में कहते हैं ढेंकी सांप। याद रखना है, ढेंकी सांप किसको कहते हैं? तो अजगर को। लरघर गाय के की कहल जाए? लगहर। लगहर का मतलब है जो गाय दूध दे रही है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ढेनू गाय। उसको क्या कहते हैं? ढेनू गाय, मतलब बच्चा दिया हुआ गाय जो अभी दूध दे रही है। अंगठा या नर जनिक दूरी के की कहल जाए? ढेंगुर। यहाँ पर देखिए, अंगूठा की जगह अंगूठा होगा। अंगूठा और उसके जो नज़दीक एक उंगली है उसकी जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? ढेंगुर कहते हैं। पानी की लहर के खोटा में की कहल जाए? ढेव। ढेव का मतलब होता है पानी की जो लहर होती है उसको कहते हैं। घेचा के पिंगाठी में की कहल जाए? खोटा को पिंगाठी भी कहते हैं। तो ढोंढा, ये घेचा। घेचा का मतलब गर्दन जो है उसको कहते हैं। नाभि को कहते हैं ढोढ़ी। नाभि को क्या कहते हैं? ढोढ़ी। बहुत ज़्यादा खाए वाला होकर के कहल जाए? ढोकसाहा। जो ज़्यादा भोजन खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, उसको कहते हैं ढोकसाहा। खूब चटकीला रंग को तकतकिया रंग कहेंगे, तकतकिया। बहुत सवेरे के कहल जाए? तड़के। तड़के सवेरे, तड़के तड़के। कलाई के चौड़ भाग के तरहात। तरहात का मतलब जिसको हम लोग तलवा बोलते हैं उसको। खरिहान धान नापे प्रक्रिया को तारा। खरिहान में जो धान नापते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। सांवल देखो तेल सांवर। सांवला देही मतलब सांवला अगर नहीं करेंगे एकदम पूरा गोरा नहीं, थोड़ा सा उसमें डीप, तो उसको तेल सांवर बोलते हैं। नापतोल को खोटा में तोला जोखा। नापतोल को खोटा में क्या कहेंगे? तोला जोखा। जे जनी सगर घरी घिसट रहे ही कहल जा है। जो हमेशा घरी घिसट रहे मतलब हमेशा घर के आसपास में रहते हैं उसको थुबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थुबरी। मोटा भद्दा देही को कहा जाता है थुलथुल देही। थुलथुल देही, मोटा भद्दा देही, ज़्यादा थुलथुल हो गया, मुझसे ये ज़्यादा बढ़ गया, वैसा भी कहते हैं। छोट छपरी के थेचका। छपरी का मतलब छोटा मोटा अगर कोई छप्पर लगाए फूस इस सब टाइप को, उसको थेचका बोलते हैं। जेब को थोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थोली। ये थैली से भी बना हुआ है। थंजोर चमचमी दर्शक शब्द है। थंजोर का दपदपी। थंजोर का मतलब खूब एकदम चमचम करने वाला, तो उसको बोलेंगे दपदपी। रुपया पैसा को पैसा 10 के शब्द तो दर दरैब।
द दरेब से रुपया पैसा भी हम लोग कह सकते हैं। जे बच्चा कांधे जो अठनाए पड़ल है दामड़ा बच्चा। दामड़ा बच्चा का मतलब वैसे बच्चा जो हल जोतने लग हो गए हैं लेकिन उसके कंधा पर अभी तक जुआट होता है, लकड़ी का एक पार्ट जिसमें हल को सेट किया जाता है, और यही जुआट जो सब बच्चा सब कांध पर रहता है, कंधा पर रहता है, तो उसको कहते हैं दामड़ा बच्चा। डांगर के नलावा दांत के नमले कहल जा है। दांतल मतलब जिस जानवर में कोई भी जानवर में अगर शुरू का जो नया दांत आता है उसको दांतल कहते हैं। छवाइल में अलमारी रकम खुला जगह हो छवाइल में तो उसको दीर्घा कहा जाता है। दीर्घा का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं रेक, इंग्लिश में जो रेक होता है तो उसे को खोटा में दीर्घा कहा जाता है। टापन प्यारी धनी के संबोधन दूती। टापन प्यारी बिया एगो बड़का नेग तो दुआर खुदा। दुआर खुदा भी होता है, बिया का एक बड़का नेग है ये। दैहिक दो जगहों के गहना दो टूम। देह का दो जगह का जो गहना, दैहिक दो जगह का गहना दो टूम। एक बार बिहा भेल बोर के कहल जाए दोज बोर। मतलब अगर एक बार किन्हीं का शादी हुआ है और फिर उनका अगर शादी हो रहा है तो उसको कहेंगे दोज बोर। दौरा के छोट रूप को दौरी। दोरी। दौरा का मतलब होता है एक बांस का बना हुआ बर्तन होता है जिसमें हम खाना वाना ले जाते हैं किन्हीं का, उसमें बर्तन इस सब में रख के तो वो दौरा बांस का बना हुआ होता है, उसका छोटा पार्ट दोरी। पूरा जवान के कहल जाए धड़िंगा जवान। धड़िंगा जवान का मतलब पूरा जो जवान हो गया। धान रोपे ओली जैनी। ओली का मतलब वाले, धान रोपने वाली जो जनी है। जनी का मतलब होता है यहाँ औरत, महिला, उसको धान रोपनी कहते हैं। मारेल बाद धान डिंग के सूप से पाही में दितरावे धूमे काम धन धोखा। धान धोखा क्या होता है? ये धान से भूसा अलग करने की प्रक्रिया है। धान को ऊपर उठा के एक लाइन बाय लाइन में गिराते जाते हैं और हवा की सहायता से धान उड़ जाते हैं। उससे जो है सो धान जो उसका डंठल सब होता है वो थोड़ा बहुत उड़ता है और फिर सूप से होका जाता है, तो उसी को धान धोखा बोला जाता है। खरिहान धान बीड़ा के तहियावल जाए ओकरा चाकी। धान का जो बोझा होता है उसको सही तरीके से जो रखते हैं उसको चाकी कहते हैं। दगरीन कुसरैन के पर्यायवाची शब्द माय। दगरीन कुसरैन इसका काम होता है पहले जब बच्चे औरत महिलाओं को बच्चे होना होता है तो उस समय जो साथ में सहयोग करने वाले होते हैं उसी को कुसरैन या दगरीन कहा जाता है। और ये कुसरैन दगरीन का पर्यायवाची शब्द में माय आता है। कांचा घारे छान के धारैन। धारैन किसको कहते हैं? तो कांचा घारा छान के संभाल के रखे वाला। इसका मतलब है अगर कोई घर कच्चा वाला बना रहा है तो उसको संभाल के जो रखने वाला है, बीच में जो लकड़ी वाला दिया जाता है दोनों दीवार को जोड़ने के लिए, उसको धारैन बोला जाता है। कोनो चीज़ पकेले जवन धुआं रहता। कोनो चीज़ पकेले जखन धुआं, मतलब जब कोई भी चीज़ को पका रहे हैं उसमें अगर धुआं निकलता है तो उसको कहते हैं राता। जंगली कोयर के झार जकर गाछ नाय हवे है धुंध कोयर। कोयर का मतलब एक प्रकार का पेड़ है जो जंगल में होता है, जो बहुत बड़े नहीं होते। तो अगर पेड़ नहीं होता है, गाछ का मतलब पेड़ नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे धुंध कोयर। ज़मीन नापे के देसी इकाई धूर। धूर का मतलब होता है छोटी इकाई। अगर इसमें हम 5 धूर को मिलाते हैं तो 1 डिसमिल ज़मीन होता है, और टोटल अगर 20 धूर को मिलाते हैं तो 1 कट्ठा ज़मीन होता है, 4 डिसमिल ज़मीन। ढेकी मुड़ लागल है धुस्सैर। गांव में चावल इस सबको चूरने के लिए या फिर चूरा बनाने के लिए जो होता था उसके लिए एक प्रकार का ढेकी होता था, उसमें जो मुँह के इसमें समा दिल लागल काट उसको धुस्सैर बोलता है। गरु गड़िया निंगे धोरी। और गर्मी की दोपहरिया में जो तातल हवा चले है धोंक। धोंक का मतलब हम लोग हिंदी में उसको लू बोलते हैं, जो वही खोटा में धोंक बोला जाता है। बिहोती खातिर माँ बाप के घर, तो ब्याह के बाद जो है सो माँ बाप का घर हो गया नहिरा।
नांधे पिंधे खातिर एगो बुंदा रकम गहना नक फुटिक। नाके, नाके का मतलब नाक में पहनने वाले एक बुंदा रकम गहना जो है उसको नक फुटिक बोला जाता है। बुंदा रकम का मतलब ये गोल जैसा होता होगा। फुनगी में नवतन फुटल पत्ता। फुनगी में नवकल मतलब कोई पेड़ है उसमें जो नए नए पत्ता हैं। नवतन का मतलब नए नए, फुटल का मतलब बाहर हुआ, पत्ता, पत्ते का मतलब पत्ता, उसको नेजगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेजगा, नेजगा पत्ता। जन्म के 6 दिन के बाद जो नेग होता है नहाने वाला उसको नरता बोलते हैं। जखन बरस जुआठे हाथ टाइम के लगा तो उसको नधार बोलते हैं। नधार का मतलब दो जो जानवर होते हैं, दो बैल, उसको एक साथ में जोड़ के उसके कंधा पर जुआठ को रख देते हैं, उसी को बोलते हैं नंधार। जात कुटुंब आपसे पर नाता तो गोता। बेटी के जन्मल धिया पुता नाते पुती। जुआठ बांधल गोरू से गोहर टनवा तो उसको कहते हैं नाधा बांधा। क्या कहते हैं? नाधा बांधा। नाधा बांधा क्या होता है? मतलब जो जानवर हैं, बैल या फिर भैंसा, काड़ा जो कहते हैं, उसको अगर हम जुआठ लगा के फिर उससे हम कोई भी बोझा खिंचवा रहे हैं तो उसको नाधा बांधा कहेंगे, नाधा बांधा। जुआठ कसे चमड़ा का डोरा नारन। अब यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए जुआठ होता था। अब इसमें जो है सो हल वाला जो आता था एक लकड़ी, उसको यहाँ पर जिससे टाइट करते थे उसी को बोला जाता था नारन। ये चमड़ा का बना होता था, इसलिए चमड़ा का डोरा। डोरा का मतलब रस्सी होगा, तो चमड़ा का जो रस्सी होता था उसी को नारन बोलते। नीम दत्त के नतुन पत्ते के भुजिया। नीम छिचकी। नीम छिचकी का मतलब है अप्रैल के महीना में जो नीम का नया पत्ता निकलता है उसका जो भुजिया बनाया जाता है उसी को नीम छिचकी बोला जाता है। गुरु गाड़ी धुरी जकर में चाक घूरे हैं नीरट। गुरु गाड़ी का मतलब बैलगाड़ी जो होता है उसका धुरी जकर में चाक घूमता है तो उसको नीरट बोलते हैं। नीरट का मतलब हिंदी में लंघवा, इसे जो बोलते हैं थोड़ा देसी खोटा में लंघवा। मेन जो होता है, मान लीजिए इधर चक्का लगाए हैं और इधर चक्का लगाए तो बीच का ये वाला जो भाग है नीरट, उसी को बोला जाएगा। गोटे घारे बछरवारी सफाई के काम निपा पोता। मतलब पूरे घर का जो है सो अगर साफ सफाई का काम कर रहे हैं उसको कहते हैं निपा पोता। झारखंडी कैलेंडर गर्म महीना तो नीरन महीना। गर्म महीना नीरन मतलब जेठ महीना जो है। खाटी बिछौना नेंद्रा को होता है, इसको तो हम पहले देख चुके हैं। कोनो स्वाद के पहला परीक्षण नवायन। नवायन का मतलब कोई भी स्वाद है तो उसका पहली बार जब वो कर रहे हैं तो उसको नवायन बोलते हैं। नवायन का मतलब यह भी होता है जैसे नए नए जब चावल होते हैं, धान उगाया जाता है, चावल होता है, तो पहला दिन जिस दिन वो बनता है तो उस दिन कहते हैं कि आज नवायन है। क्या नवायन है? तो नया धान का, नया चावल का। खाटी घोड़े के फीता नवायर। पुराना जमाना के समय परिया। परिया समय का मतलब पुराना जमाना का समय। जे दोसर के अजरल खाए पैनखोक। अजरल का मतलब दूसरा का कमाया हुआ जो खाते हैं उसको पैनखोक बोलते हैं। जे दोसर का मतलब दूसरा, अजरल, अजरल का मतलब कमाया हुआ। पानी से बनल रोटी खपर पोड़ो रसका बोला जाता है उसको। सूरज के सातों रंग पैनसौखा। जे तराजू के संतुलन में हेठ ऊपर होवे पसंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक डोरी लंबा कर दें एक डोरी छोटा तो या फिर एक तरफ भार ज़्यादा हो जाए एक तरफ कम, तो उससे होता है जो, उसी को पसंगा कहेंगे। दोपहरिया बेरा को पहर टिंगा। सूरज डूबते के समय का पहली सांझ। जे जमीन ना जोतल जा है वकरा परती। खिल जमीन भी बोल सकते हैं। कोनो पतियारिक सेवा पथल भक्ति। पतियारिक सेवा मतलब किन्हीं का अगर सेवा करते हैं तो उसको पथल भक्ति बोलते हैं। पहल बेर के गाभिन पहलट। पहलट का मतलब है अगर गाय या फिर बकरी सब है, अगर पहली बार वो जो उसको गाभिन हुई है तो उसको पहलट बोलते हैं। घेरान के देवल कहल जा है पचरी। घेरान का मतलब कहीं घेरावा देते हैं चार दीवारी, तो उसका जो दीवार होता है, दीवार, उसको हम लोग पचरी बोलते हैं। पसलिक हाड़ कहल जा है। पसली के हाड़ का पंजरा या पंजरी कहते हैं। जे जनी
बिना बियाह कर ले राखल गई है वगैरह पतोरिया बोलते हैं। पतोरिया का मतलब शादी हुआ नहीं कि अपने पास रख रहे हैं पहले से, अभी चलता है ना क्या सिस्टम उसको बोलते हैं, शहर में जो होता है शादी ब्याह होने से पहले ही कह सकते हैं, दोनों जो होते हैं दोस्त आपस में रहते हैं, उसी प्रकार से अगर किसी को रखा है शादी ब्याह से पहले तो उसको बोला जाता है पतोरिया। जे खेती पानी पटावल से हो है तो पटनिया। पटनिया मतलब खेत में पानी डालने वाला काम। छगरी मेदिक छुआ, छगरी मेदिक छुआ पठियार। पठियार का मतलब यहाँ पर मेदी का मतलब हो गया स्त्रीलिंग जो है, छगरी का मतलब बकरी के जो छोटा बच्चा है, लेकिन स्त्रीलिंग में है तो पठियार होगा। जखन जोड़रा पैक के सूख जाए तो पकठाइल। छगरी बांधे डोरा, छगरी बांधे डोरा पागा। पागा का मतलब क्या होता है, बकरी सबको जिससे बांधते हैं वो रस्सी। जुआट से डांगर के कांध छौकले कहल जा है पालो काटा। पालो काटा का मतलब जुआट जो है उसे डांगर के कांध छकलें तो उसको कहते हैं पालो काटा। कौन्हो आयल लोग के सम्मान देवा पानी पिरा। सम्मान का मतलब होता है सम्मान। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आए और उसको जो सम्मान दिया जाता है तो उसको पानी पिरा बोला जाता है। पानी का मतलब सबको जानते हैं। और पिरा एक छोटा सा टेबल होता था, इस प्रकार से छोटा टेबल। तो पहले झारखंड के लोग जो कोई आते तो उसी पर बैठते थे, कुर्सी और टेबल तो होते नहीं थे, तो उसी को कहते हैं कि पीने के लिए पानी दे दिया जाए और बैठने के लिए पिरा। तो एक प्रकार का सम्मान समझाता था और उसी को कहते हैं पानी पिरा। अपन बाप दादा के वंश को पुरखा कहेंगे। आपसो कुटुंब हित मित्र घर जावा पहनागी बोलेंगे। पहनागी का मतलब अपना जो कुटुंब ये सब है उनके यहाँ अगर हम घर जा रहे हैं तो पहनागी। जे औरत अखन अखन गिदर के जन्म देल है, हाँ, तो उसको पवाती कहते हैं। पवाती का मतलब कहते हैं मतलब हाल फिलहाल में जो औरत अपने बच्चे का जन्म दिए हैं उसको हिंदी में जच्चा भी बोला जाता है। जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, वो सुने होंगे, तो बच्चा नहीं जच्चा, तो उसी को यहाँ पर पवाती बोलते हैं। पवाती का मतलब एक और भाषा इसका जो परसोत भी बोलते हैं, हम लोग याद रखना, बहुत से लोग उसको परसोत बोलते हैं, तो वही खोटा में पवाती होता है। धान खेत पहले जोत फाड़ने। धान का जो खेत होता है उसको जोतने पहले बार जो जोतते हैं उसको क्या कहते हैं, फाड़ने कहते हैं। जखन बरसात फुहारा पड़े है तो उसको फिसफिसाई। फुहारा के जैसा अगर वर्षा हो रही है तो उसको फिसफिसाई बोलते हैं। बाँस चाहे गाभे आगा, बाँस का जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसको फुनगी बोलते हैं, फुदनी बोलते हैं। बाप के बहन को फुफ्फू बोलते हैं, फुफ्फू। फूफा बुआ हिंदी में होता है तो फुफ्फू होता है। बाप के बहन के पति को फूफा बोलते हैं हिंदी में भी, खोटा में। बिन बियाल बाछी को फैटाइन बोलते हैं, मतलब जो बच्चा नहीं दिए हैं बाछी जो बछिया उसको फैटाइन बोलते हैं। दामल बांधा जकरा हारे जातल जा है। दामल बाछा जिसको हर में जोता जाता है, हारे जातल जा है, उसको बरद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बरद। जकर मुड़ बहुत बड़ हो है तो बजरमुंडा। बजरमुंडा का मतलब होता है जिसका माथा बहुत बड़ा है। जे खेत 12 महीना पानी रहे उसको बहियार। वैसे खेत जिसमें 12 महीना पानी रहते हैं। खानदानी घर एक समूह बकरी। बकरी का मतलब है जो खानदान एकदम पूरा बहुत बड़ा घर के रूप में है या फिर सम्मानित व्यक्ति हैं उनका जो पुराना घर है उसको बकरी बोलते थे। एगो पुष्प पर्व बने वाला झारखंडी पकवान तो बांका पीठा। घर आंगन की साफ सफाई हो तो बाढ़ा सौड़ा। बाढ़ा सौड़ा का बढ़ो सड़ो कहते हैं। जकर रंग बाघ नहीं चित कबरा हो बाघ चित्ता। काटल अनाज के बोझा को बिंडा। जकर से मेरुदंड के बांधे हुए है बीसी। और चंदा के कहल जाए बिहरी। बिहरी का मतलब चंदा। जे 70 से बेसी बूढ़ हो गए है उसको बूढ़ पुरान, मतलब उम्र 70 से अधिक हो गया है। बॉन्डी दोने निशाना साधे औदाबादी बेझा। सांझ के समय बेडुबिया।
और सूरज डूबे के पहले बेरा बेरी बेरा बेरी 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 हरी। जेकर पति मर गेल है बेवा, बेवा का मतलब होता है विधवा। बकरी का नर बच्चा बोदा, बोदा का मतलब बहुत लोग अच्छा बोकर भी बोलते हैं, याद रखना, बोदा होता है उसको। भात रांधे घर भैंसार, रसोई घर को भैंसार बोला जाता है। किचन इंग्लिश में, रसोई घर हिंदी में, और खोटा में भैंसार। जलेबी रकम बेसन का पकवान भभरा। आपन बिहाती पति भतार, बिहाती पति का मतलब जो उनके पति हैं, अगर किसी के पति हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, भतार। आपन गसोटी वाला भाई तो गोतिया भयाद। गसोटी का मतलब अपने ही वंश का जो लोग हैं उनको गोतिया भाई कहेंगे। ऐटा चाहे माटी से बनावल दीवाल, तो मिट्टी से बना हुआ दीवार को हम लोग भीत कहेंगे। घरे बरंडा बाद के कोठरी, तो भीतर किसको कहेंगे, जो कमरा होता है, बरंडा हो गया, उसके बाद का जो कमरा है उसको भीतर बोलेंगे। जखन दरोजा में दुयझे केवार सटाए दिल है तो भिड़का। भिड़का का मतलब क्या है, अगर ये दरवाज़ा है तो दरवाज़ा में अगर पूरा केवाड़ को सटा दिए, बाहर से लॉक नहीं किए हैं, अंदर से भी लॉक नहीं, तो उसको कहते हैं भिड़का है। अपन मर्द से बड़ भाई को भैंसुर, बड़ भाई के बहुरिया भौजी, छोट भाई के बहुरिया भवासीन, देवरानी भवासीन होता है। जकर से देही वजन के बोध होवे तो भोर, भार होना चाहिए। देही वजन, वजन का मतलब होता है वजन, वजन का मतलब क्या होगा, वजन, यहाँ पर परत नहीं है। जाड़ भगवे खातिर मरनी में आग रखा भौरसी। भौरसी का मतलब होता है एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें थोड़ी सी आग रख दी जाती है ताकि उससे जब जाड़ा लगे तो उसको सेका जा सके, तापा जा सके। बड़ भाई की बहुरिया भौजाए। जे माछी मधु सीजन करो है मधुमाछी। मधुमाछी का मतलब मधुमक्खी जिसको हम लोग कहते हैं, खोठा में मधुमाछी। फागुन जखन मीठा जाड़ पड़े है तो महुआ जाड़। महुआ जाड़ का मतलब मीठा जाड़, जिसको कह सकते हैं हम लोग ये मुंबई समय जो पड़ता है ठंडा, बहुत ही स्वीट टाइप का, उसको मीठ जाड़ या महुआ जाड़ भी बोलते हैं। खोठा में उसको महुआ जाड़ बोलते हैं। शिव बाबा मंडप जेटा मूलवासिक भक्ता परब करा था मंडा। मंडा का मतलब शिव बाबा का जो मंडप है उसी को मंडा बोला जाता है। दांते तरे जे मास रहे मस्कुर। मस्कुर का मतलब मसूड़ा हो गया। साय जखन माछी नाय सुझे मरछंधार। मरछंधार का मतलब थोड़ा बहुत अंधेरा हुआ है जिससे कि छोटे छोटे जीव नहीं दिखाई दे रहा है। जाड़ के माघ महीना के कपकपी मंगहुंडरू। मंगहुंडरू का मतलब ये जिसको कहते हैं माघ महीना की कपकपी, मघडोली भी बहुत लोग बोलते हैं। मधुमासी जखन पात पलहे रस छुए मधुवाइल। पात पलहे मतलब पत्ता उत्ता से जब एक प्रकार का रस निकलता है, आम के पेड़ के पास जाओगे तो एक प्रकार का नई खुशबू ये सब जो आती है, मधुवाइल उसको बोलते हैं उस महीने को। भैंस को खोठा में महिष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महिष। पुष्प पर्व के खास पीठा तो मुधी पीठा। मुधी पीठा का पुष्प पर्व जब मनाया जाता है उसमें एक प्रकार का पीठा बनता है। 5 ओगरी बांध दिले मुक्का। जकर ऊपर गोटे घारे के भार हो उसको मुंधाइन या मराइन बोलते हैं। मुंधाइन, मुंधनवा। अधन में 4 दिए प्रक्रिया मराई। चावल देने। अधन का मतलब होता है जब पानी गर्म होता है चावल पकाने के क्रम में, तो पानी गर्म होता है उसको अधन बोलते हैं। और उसमें जब चावल डालते हैं तो उस प्रक्रिया को मराई बोलते हैं। गांव में बहुत लोग कहता है कि चौरा में मेरी ली, तो ये मराई है। जेटा बहुत पातर है मेही। बेटा छुआ जुबान भेल ओठे के ऊपर नाके हेठे चूल आवे है मोछ। मोछ का मतलब मूछ होता है जो कि होठ से ऊपर और नाक से नीचे जो चूल आता है। चूल का मतलब याद रखना बाल। खपरेल घर के प्रधान खोटा मोहरी खोटा। प्रधान खोटा मतलब अगर वो खोटा को हिला दें तो आपका घर का जो अस्तित्व है उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसको मोहरी खोटा बोलते हैं। खपरा जेटा चायल के जोड़ में दिल जा है तो मोगरा। मोगरा क्या है, मान लीजिए इसका मेन है
यहाँ से इधर आप ढलान किए और यहाँ से इधर ढलान किए, तो बीच में वो दोनों ढलान को जोड़ने के लिए जिस खपरेल का प्रयोग किया जाता है उसको मोगरा बोला जाता है, कहीं कहीं मंगरा खपरा भी बोला जाता है। धान सचे बड़का सरजम मोराई, मोराई का मतलब जो है सो पहले जो धान रखा जाता था तो नेवारी सब से बांध के रखा जाता था, उसी को मोराई बोलता है। जगह चेहरा रूपगर है तो मोहरगर। सेनक टाका मोहर, सेनक टाका मतलब सेना का जो टाका होता है रुपया पैसा। सामान की गठरी मोटरी, मोटरी का मतलब होता है सामान का जो गट्ठर है हमारा। जेटा कोनो रंग है रंगिया, जब बिना रंग में है तो रंगिया नहीं होगा। धान खेत जाबड़ करे में पाटक दरकार हवे तो उसको बोलते हैं रक्षा। इसका मतलब है जब धान का खेत तैयार करते हैं तो उसमें समतलक के रूप में हल जोतने के बाद सारी मिट्टी को जो समतल करते हैं तो उस समय जो लकड़ी का एक पाटा बनाया जाता है उसको रक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्षा। माटी की दीवार में जो परत बाय परत देते हैं उसको राधा बोलते हैं। क्या राधा यार, तो अगर ईटा का गथने कर रहे हैं हम लोग तो देखना है ना कि कितने लाइन और लगाना है, तो उसी को राधा या कितने परत, तो परत को राधा बोलेंगे। जे अनाज बहुत छोटा हो तो रोनाई, जे खेती बिना पटान के हो तो रौंदा, जे जनी धान रोपे के काम करो रोपनी। गाते जन्मल पातर पातर चूल रोया, गाते का मतलब होता है शरीर, शरीर में जन्मा हुआ जो पतला पतला रोया है। चूल, चूल का मतलब बाल, उसको रोया बोलेंगे। जकर में लाल रंग के झलक है ललहुन, ललहुन का मतलब लाल रंग। जेकर शुल्क बहुत बड़ हो लबना, तरहाथे के पाछे के जोड़ लुलहुआ, लुलहुआ का मतलब होता है तरहथा जो कहते हैं उसके पीछे वाला भाग। गाय का बच्चा, गाय का बच्चा जो होता है उसको लेरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेरू। जेटा खेत उपजाऊ हवे तो सरगत, सरगत खेत बोलेंगे। बिहार में कन्या बाटे लोकजन को सरियाते, कन्या बाटे लोकजन मतलब दुल्हन के परिवार को लोकजन। 10 पहला नाप, 10 पहला नाप को सली बोला जाता है। सली का मतलब 10 पहला हुआ। जेटा 100 के हिसाब से चले है सतकरा। बुद्धि खटला 77वां। गरु गाड़ी के चक्का में तेल देवा सनाई, सनाई का मतलब होता है अभी जो होता है ना कि ग्रीस ये सब डालना। गरु गाड़ी का मतलब होता है बैलगाड़ी का उसका जो चक्का होता है तो पहले भी तेल डाला जाता था, उसको सनाई बोलता है। 60 पछरे मानुष को सठियाई बोलते हैं। सठियाई का मतलब सठिया गया, 60 साल हो गया इसका। जखन में कोनो रंग ना है सादा, रंग वाला है तो रंगीन रंगिया और रंग वाला नहीं तो सादा। भैंस के मादा छुआ सोढ़ारो, ये भैंस का मादा छुआ है। जकर घर छाइन के वजन रहे जकर पर सांगा, पूरा जो छाइन है, छाइन का मतलब खपेल का जो बनता है ऊपर का छत, तो उसमें जिस लकड़ी पर पूरा वजन रहता है उसको सांगा बोला जाता है। गुरु खेदे वाला पातर पैना सिटका, सिटका का मतलब जो जानवर होते हैं उसको कंट्रोल में रखने के लिए जो डंडा होता है। मान लीजिए हम अगर कोई चराने के लिए ले गया तो वह अपने साथ में एक डंडा रखेगा जिससे कि वो इधर उधर जानवर को आसानी से कर सके, तो उसको बोलते हैं सिटका। हल्दी मसाला पीटे वाले सिलपाटी। घचा गहना सिकरी, सिकरी का मतलब चैन होगा। केवाड़ में ताला लगवे खातिर जो लागल जाए सिकली, सिकली का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको अल्ड्रॉप, इस सब टाइप का जो पहले होता था तो उसी को सिकरी बोला जाता है। बहुत भूखे मैले मुँह से निकल वाला सूखल थोक सैंप, सैंप का मतलब भूखा हुआ है और फिर मुंह से निकल रहा है सूखा हुआ धूप टाइप का, तो उसको कहेंगे सैंप। ज़मीन के लंबा पातर भाग सौंधा, सौंधा का मतलब एकदम ज़मीन का लंबा पातर भाग है जो एकदम लंबा तक गया है लेकिन बहुत पतला है, चौड़न है। जहाँ हमेशा पानी रहता है तो उसको सोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोत, हमेशा पानी रहा हो।
धान खेत के दूसरा जोत सोवरिन, पहला जोत को याद रखना फारनी बोलते हैं, दूसरा जोत को सोवरिन। घेचे पिंधल एगो मोटा गहना हंसली, हंसली एक प्रकार का मोटा गहना होता था, लगभग 250 ग्राम वजन का होता था। बिहा में कन्या धार दिए खातिर मिठाई के खाँचा हंठुआ, हंठुआ का मतलब होता है मिठाई का खाँचा। जब ब्याह के समय दुल्हन पक्ष को दिया जाता है दुल्हे पक्ष के द्वारा। जे हार जोतो है हजोता हरवाहा। जिस शब्द से गांव के बोध हो है हाथों, हाथों का मतलब हो गया गांव, हाथों का मतलब क्या हो गया गांव। अनुशासन के खोठा में हाँक डाब, हाँक दाब, हाँक दाब का मतलब बचवा के हाँक दाब ना करवे तो बिगड़ी, तो इसका मतलब उसको अगर अनुशासन में नहीं रखोगे तो बिगड़ जाएगा। हार जोते काम बंद कर, हार कंधार मतलब काम जब बंद कर गया तो जुआठ ही सब लगे रहता है तो उसको हार कंधार बोलते हैं। भीतर से केवाड़ लगवे काठे पटिया हुड़का, हुड़का का मतलब होता है अंदर से जो लॉक हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं। पठरू ढापे खाँचा हुड़पी, हुड़पू का मतलब होता है जो जानवर होते हैं बकरी सब का जो बच्चा होता है छोटा छोटा तो उसमें ढक के रखना पड़ता है उसको कुत्ते बिल्ली के डर से, और उसको जो ढकने वाला खाँचा होता है बाँस का बना हुआ मोनी तो उसको हुड़पी बोला जाता है। क्या बोला जाता है हुड़पी। जे गाय दूध है लघर, जे मुरझा गए है लुरवाइन, और पेट से 36 गज की अतरी लादी, लादी का मतलब पेट का जो 36 गज का अतरी पतला वाला अतड़ी है उसको बोला जाता है। लत पत में लागे वाला कीड़ा लाही, लाही का मतलब छोटा छोटा कीड़ा है उसको बोलते हैं। जे दुबर पातर याद निमर है लिटपीटी, जखन डांगर पगला गोड़ से मारे हैं, पछला गोड़ से मारता है तो उसको लथार बोलते हैं। हल्दी मसाला पीसे खातिर पत्थल जो होता है वो लोडी पाटी, लोरही पाटी भी बोलते हैं, लोडी पाटी, और इसी को सिल्ली पट्टा भी बोलते हैं। एगो चमके वाला बिसाहा कीड़ा लोहटन, लोहटन एक प्रकार का सांप है केचुआ के जैसा, और उससे वही ओ नहीं लोहटन वो नहीं, वो तो तेलिया सांप है। लोहटन होता है थोड़ा छिपकली टाइप का और ज़्यादा चमकने वाला। बिसाहा कीड़ा मतलब उसमें विष होता है, अगर काटेगा तो आपको परेशानी में डाल सकता है। दुइयों तरह से बनल अंजरी लोप, लकड़ी जगर एक बाटे आग हदेक हैं तो लुआठी, लुआठी ऐसा लकड़ी जिसका एक तरफ से आग लगा हुआ है, मसाल जिसको बोलते हैं। प्योर पानी महुआ खरी से बल डांगर के खावा तो सानी, सानी किसको कहते हैं पवार, पवार का मतलब पवार पानी सब दे दिए और सबको एक साथ मिला दिए पशु के खाने के लिए तो उसको सानी बोला जाएगा। ढेकी धूसर में लागे वाला लोहा सामी, सामी का मतलब है ढेसी जो धूसर होता है अगला भाग होता है उसमें एक लोहा लगा रहता है ताकि छिलका जिससे वो निकल सके बाहर चावल इस सब का, उसी को सामी बोलते हैं। घोड़े चौड़ा चौड़ा भागटा सुप्ती मोड़, तलवा वाला जो मोड़ होता है उसका मोड़। जे घरे खाना बने हैं हंसार, भंसार भी बोलता है, हंसार भी बोलता है। और इसी के साथ आपका ये आज का ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप सबों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने दोस्तों के साथ विदा करें, ये शेयर करें। धन्यवाद।